हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जुएं के बारे में बताऊंगी। जुएं क्यों हो जाते हैं और अगर आपके सर में जुएं हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जो जुएं हैं वो कैसे पनपते हैं और कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान के सर में जो है वो चले जाते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को जो जुएं हैं वो हो जाते हैं और वो अपना जो सर है वो खुजलाते रहते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने जाते हैं, दूसरों के संपर्क में आते हैं, इस कारण से या मान लीजिए स्कूल जाते हैं, कुल मिला के दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं तो कई दफ़ा उनके कपड़ों से, उनके बालों से जो जुआं है वो पैदा हो जाती है। मतलब मान लीजिए दूसरे के सिर में अगर जुएं हैं, कई दफ़ा आप उनके संपर्क में जाते हैं तो जो जुएं हैं वो बहुत जल्दी से एक दूसरे के सर में चले जाते हैं। अच्छा, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता करने जैसी कोई बात नहीं होती है। ये बगैर डॉक्टर के भी हम इसको घर में ही बहुत ही आसानी से इसका जो इलाज है वो कर सकते हैं घरेलू चीज़ों से, और जो जुएं हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गंदगी में, जो गंदगी अभी मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के घर में बहुत ज़्यादा सफाई होती है, लेकिन मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गाँव टाइप में है, वहाँ अभी भी आपको जुओं की जो मात्रा है वो देखने को मिल जाती है। क्योंकि क्या होता है कि गंदगी में जो जुएं हैं बहुत जल्दी पनपते हैं। आप मान लीजिए सिर में ही नहीं, कपड़ों में भी जुएं हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं गंदगी के कारण। और सर्दियों में मान लीजिए बहुत बार, कई दफ़ा बहुत दिन तक नहीं नहाया या बाल नहीं धुले तो उसकी वजह से भी जो जुएं हैं वो हो जाते हैं। और मतलब और मान लीजिए कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, आप उनको समय समय पे धोते नहीं हैं तो जो कपड़ों में जुएं हैं वो हो जाते हैं। और उस मान लीजिए बिस्तर में जो जुएं हैं वो हो जाते हैं तो फिर आप सोते वगैरह हैं तो उससे जो आपके बालों में जुएं हैं वो चढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके सर में जुएं हैं या चढ़ गए हैं जुएं तो आपको कैसे ख़त्म करना चाहिए और क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर जुएं जो हैं वो हो गए हैं तो आप कोशिश करें, अगर जिस भी सदस्य के सर में जुएं हुए हैं वो अपना थोड़ा सा दूरी बना लें। एक ही साथ सब लोग मिलके ना सोएं, क्योंकि एक दूसरे के सर में जो जुएं हैं बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा उनका जो बिस्तर है वो अलग कर दीजिए। और जो जुएं हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए एक के सर में चढ़ गए, फिर दूसरे ने इलाज किया, तीसरे, ऐसे करके सबको हो सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा उनको सतर्क रहने की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, तो उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके सर में जुएं हो गए हैं, क्योंकि जो जुएं होते हैं वो सर में इतनी बुरी तरीके से काटते हैं, इतनी बुरी तरीके से उनके जो मान लीजिए जैसे एकदम से कांटों के तरीके उनके जो पैर होते हैं वो चुभ जाते हैं और आपके सर में मांस में एकदम से चिपक जाते हैं और जो खून है वो चूसते रहते हैं। इसकी वजह से जुएं जो हैं भागते ही नहीं आपके सर से और बहुत जल्दी से इनके मतलब छोटे छोटे बच्चे मान लीजिए जो जुएं हैं वो बहुत जल्दी लीखें जो है वो देते हैं, अंडे वो देते हैं। इसकी वजह से उनकी जो मात्रा है वो बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई दफ़ा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो आपका सर होता है उसमें सफ़ेदी एकदम से छा जाती है, जो लीक होती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है और फिर वो फूट जाती है, उससे छोटे छोटे जो जुएं हैं वो बन जाते हैं। फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इनको कैसे भगाएं और पूरा जो दिमाग है वो उसी में लगा रहता है। कुछ भी आप कर रहे हो, ज़रा से खुजली हुई तो पता चले आपने हाथ को लगाया, खुजली किया तो पता चले हाथ में ही जुएं आ गए। कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के बालों के ऊपर जो जुएं हैं वो घूमते रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या हो रही है तो आपको आज मैं एक ऐसे DIY बताऊंगी, घर की चीज़ों से बताऊंगी, बहुत ही आसानी से आप जुएं जो है वो ख़त्म कर सकती हैं। एक्चुअली जो जुएं होते हैं वो बहुत वैसे तो ख़तरनाक हैं, आपके सर में एकदम से गड़े हुए रहते हैं, वो जो आपका खून है वो बहुत ज़्यादा चूसते रहते हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है कि आप इनको भगा ना सकें। आप बहुत ही आसानी से इनको भगा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है नारियल का तेल। नारियल का अगर तेल आपके पास नहीं है तो आप जो भी तेल जो है वो यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं दीदी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। तो आपके घर में जो भी इजली तरीके से तेल मिल जाए, आप अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप सरसों का जो तेल है वो भी ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको जो कपूर है, जो पूजा वाला कपूर है वो आप ले लीजिए और बस उसमें तेल में मिक्स कर लीजिए। कपूर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और जब भी आप इसको तेल के साथ मिक्स करते हैं तो इसका जो असर है वो दोगुना हो जाता है।
तो आप इसको तेल में बहुत ही अच्छे से जैसे आप उसको डालेंगे वो थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा मतलब कैसा रहेगा, मोटा मोटा रहेगा, लेकिन आप बहुत ही बारीकी करके उसको एकदम से पाउडर जो है वो बना के तेल में मिला लीजिए और अपनी जड़ों में जो है वो अच्छे से मालिश कर लीजिए और इसको लगा रहने दीजिए। इसको मतलब 2 से 3 दिन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो जुएँ हैं वो सर से मर गए हैं, एकदम से ख़त्म हो गए हैं। और इसके बाद मैं एक और आपको बताऊँगी, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्याज जो है थोड़ा तेज जो प्याज आता है, मान लीजिए आप काटते हैं तो आंसू जो है वो निकलने लगते हैं, वो वाला आपको प्याज लेना है और आपको प्याज में उसका जो रस है वो निकाल लेना है, जूस जो है प्याज का वो निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपको कोई भी आप जैसे मान लीजिए स्प्रे वगैरह की जो बॉटल होती है उसमें आपको भर लेना है और उसके बाद अपने बालों की जड़ों में बहुत ही अच्छे से लगा लीजिए। इसका जो असर होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जैसे आप काटते हैं तो बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं, उसी तरीके से जुओं का मतलब इसकी जो गंध होती है बहुत ख़राब लगती है। और आप 30 मिनट इसको लगा के रखिए, 30 से 40 मिनट जो प्याज का रस है वो लगा के रखिए। उसके बाद अपना जो हेयर वॉश है वो कर लीजिए। कुछ दिन आप ऐसा करेंगे, 2 से 3 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो जुएँ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और उसके साथ विनेगर वगैरह जो है उससे भी आप अपने जुओं को भगा सकते हैं। मान लीजिए जो विनेगर है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के अपने सर पे लगाइए और 30 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद अपना जो हेयर वॉश है वो कर लीजिए, इससे भी जो जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ में अगर आपके आसपास नीम का पेड़ है तो आप नीम की जो पत्तियां हैं वो तोड़ के ले आइए और जो पानी है उसमें अच्छे से वॉश करके जो पत्ती हैं उसको उबाल लीजिए और उबालने के बाद पानी जो है वो ठंडा कर लीजिए। उसके बाद स्प्रे बॉटल में भर के अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कीजिए और 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना जो हेयर वॉश है वो कर लीजिए। इससे जो आपके बाल हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, साथ साथ में जो जुएँ हैं वो भी मर जाएंगे। मैं बताने को बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, मान लीजिए कोई भी तेल बता सकती हूँ, कोई भी जो ट्यूब है वो बता सकती हूँ, लेकिन इससे क्या है, ये मैं एकदम से नेचुरल चीज़ें बता रही हूँ। साथ साथ में इसमें जो जुएँ हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगे और आपके बालों में, आपके सर में अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जो भी चीज़ें आती हैं, मान लीजिए बाज़ार में बहुत सारी ऐसी केमिकल वाली चीज़ें आती हैं जिनसे अगर आप मान लीजिए आप कोई भी डाई लगा लीजिए, कोई भी मेहंदी लगा लीजिए काली वाली, अगर आप वो लगा लेते हैं तो उससे जो आपके जुएँ हैं वो तुरंत के तुरंत मर जाते हैं। मान लीजिए आपने लगाई और बस धो लिया, उससे आपके जो जुएँ हैं वो तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि जो डाई होती है या जो ब्लैक वाली मेहंदी होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है और जब भी आप उसको अपने बालों में लगाते हैं तो जुएँ हैं वो बेहोश जैसे हो जाते हैं। तो वो अगर आप मतलब लगा के और जो बाल हैं वो धो देते हैं तो वो बालों धुलने के साथ वो पूरे जो जुएँ हैं वो झड़ जाते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी सोचिए कि वो आपकी आँखों में, आपके सर में, आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिए। मुझे तो लगता है कि आपके बालों को और आपके सर में, आपकी आंखों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वजह से आप नेचुरल चीज़ें जो है वो यूज़ करें। भले ही आप एक दिन में नहीं, 2 से 3 दिन में अपने जो जुएँ हैं वो ख़त्म कर लीजिए, लेकिन नेचुरल तरीके से, आपको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी सर में जुएँ हैं तो आप ये DIY जो है वो ज़रूर यूज़ कीजिए। और आपके जुएँ कितनी जल्दी ख़त्म हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।